और ये करनी सेना वाला तो गरीबों के बहुपटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, उसी का परिणाम है। पूरी करनी सेना जो इस अपराधियों के पीछे खड़ी है और ये माफियाओं के गैंग है, इस गैंग को कुचल देना ही इस इलाके में शांति का काम होगा। और अपराधी किसी के बहु बेटियों पर आंख उठाए उससे पहले उनके आंख निकाल दिए जाएंगे। वो नहीं है, वो भी दुष्कर्मियों को जो मदद कर रहे हैं वो साले भी दुष्कर्मी हैं, वो भी कुकर्मी हैं। ऐसे दुष्कर्मी कुकर्मी लोग कभी समाज में बड़े नहीं होते। गलती से किसी ओहदे पर चले जाते हैं तो ओहदे पर जाने का मतलब ये नहीं है कि गरीबों के बहुबेटियों के साथ जुल्म करें, और जुल्म करने के साथ खड़े होते हैं तो कभी बड़े नहीं होते। वो परिवार से बलात्कार होता है और उस पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या बातचीत हुई पीड़ित परिवारों से सर? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से पीड़िता के साथ जो है घटना घटी है, ये समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। आज हम लोगों ने पीड़ित परिवार से मिला है और हर संभव मदद का हमने आश्वासन दिया है। इसमें जो है एक जो नया दौर शुरू हुआ है शराब माफियाओं का, नए शराबबंदी के बाद से नए गुट बने हैं और शराब माफियाओं के बीच से ही एक करनी सेना के जन्म हुआ है। तो संगठित अपराधियों की टीम ने एक प्लेन वन में 4-5 अपराधियों ने मिलकर जो शराब की तस्करी के धंधे में लिप्त है, उन्होंने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मुकदमे हो गए हैं, पुलिस ने अभी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की है। हमने एसपी से कहा है कि इमीडिएट गिरफ्तारी कीजिए, अन्यथा जो है 1 सप्ताह के अंदर जो है जो अभियुक्त हैं उनके घर का कुर्की होना चाहिए और कड़ा से कड़ा सजा इसका होना चाहिए। राज्य में तो ये हालात जो है, जब से ये नीतीश जी की सरकार बिहार में है तब से सामंती शक्तियों की जो है मनोबल बढ़े हैं और कमज़ोर वर्ग के बहुबेटियों के साथ जो है आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ताजपुर के अंदर जो है हमारे जानकारी में कई ऐसे घटनाएं हैं जहां पर यहाँ के कमज़ोर तबके के बहुबेटियों के साथ जो है जुल्म किए जा रहे हैं। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि जुल्म करने वाली जो ताकतें हैं उन ताकतों को हम लोग नेस्तनाबूद कर देंगे और जो लोग भी समाज के हितैषी हैं उनको खुल के सामने आना चाहिए कि ऐसे हरकत करने वाले को समाज में कोई मदद नहीं मिले। सुनने में आया है कि कई जनप्रतिनिधि जो है उस तरह के तत्वों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जो है ऐसे ताकतों को मदद करने का मतलब क्या है। क्षेत्र के अंदर जो है बलात्कारी और कुकर्मी दुष्कर्मियों और माफियाओं का समर्थन करना, अगर हम इस तरह के लोगों को समर्थन कोई प्रतिनिधि करता है तो समाज में जो है अव्यवस्था फैलेगी। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी कि ये जो हरकत हुआ है, अभी तक गिरफ्तारी में देरी हुई है, कुर्की जब्ती नहीं हुई है, जो लोग भी उसमें संलग्न हैं उनके घरों को बुलडोजर से ढहा जाना चाहिए, अभियुक्तों को जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये परिस्थिति इसलिए पैदा हुई कि इस इलाके के अंदर शराब माफियाओं का एक गैंग काम कर रहा है जो बड़े पैमाने पर रुपया कमा रहा है और गरीबों के बहुबेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और पुलिस ये सब कुछ जानती है लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से डरती है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अब हम चुप रहने वाले लोग नहीं है। हम लोग लड़ाई को आज से हमने शुरू कर दिया है। जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है, कुर्की नहीं होती है, इसी सप्ताह जो है हम बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। और ये सामंती जो ताकतें हैं गरीबों को दबाने के लिए, गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए जो बलात्कार और दुष्कर्म की घटना को अंजाम ताजपुर में दिया है, ये माफ नहीं किया जाएगा। दुष्कर्मियों बलात्कारियों को घर को तोड़ा जाएगा और सामाजिक स्तर पर उन्हें सजा दी जाएगी। इस बात को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है आज ही संध्या में बैठेगी और बैठ कर ठोस कार्रवाई के लिए हम लोग निर्णय लेंगे। आज हमने पीड़ित परिवार से मुलाकात किया है और हर संभव मदद करने का मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से ये मिसाल बनेगा। दोबारा अपराधी किसी के बहुबेटियों पर आंख उठाए उससे पहले उनके आंख निकाल दिए जाएंगे, इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू। सर, ये कौन लोग हैं जो अपना बलात्कारी को संरक्षण कर रहे हैं? ये भाई लोग मिल रहे हैं, ये तो करनी सेना के लोग हैं जिनकी पूरी आमद शराब के तस्करी पर है। और ये करनी सेना वाला तो गरीबों के बहुबेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, उसी का परिणाम है। पूरी करनी सेना जो इस अपराधियों के पीछे खड़ी है और ये माफियाओं के गैंग है, इस गैंग को कुचल देना ही इस इलाके में शांति का
काम होगा। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, ये शराब माफिया जो करनी सेना के रूप में फल फूल रहे हैं, इसको कुचले और दुष्कर्मियों को जल्द से जल्द जेल भेजे। नहीं मिलने पर उनके घर को बुलडोजर से तोड़ा जाना चाहिए। सर सुनने में आया कि लड़का अभी तक पांच ऐसे कई बलात्कार हुए हैं और कई केसेस मायने हुए हैं इसी जगह पर। देखिए, मैं ये बात, इस पर कोई जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जो घटना की जानकारी है, मैं सीधे सीधे कहता हूँ, मेरे संज्ञान में आने के बाद से कोई बलात्कारी, कोई दुष्कर्मी बचेगा नहीं। और जो गरीबों पर जुल्म करने की कोशिश करेगा उसको मसल कर रख देगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। आज से हमने लड़ाई को शुरुआत कई लोग, बड़े लोगों का नाम आ रहा है, संरक्षण दे रहे हैं आपराधिक। वो बड़े लोग नहीं है, वो भी दुष्कर्मियों को जो मदद कर रहे हैं, वो साले भी दुष्कर्मी हैं, वो भी कुकर्मी हैं। ऐसे दुष्कर्मी कुकर्मी लोग कभी समाज में बड़े नहीं होते। गलती से किसी ओहदे पर चले जाते हैं तो ओहदे पर जाने का मतलब ये नहीं है कि गरीबों के बहु बेटियों के साथ जुल्म करें, और जुल्म करने वाले के साथ खड़े होते हैं तो कभी बड़े नहीं होते। वो समाज के सबसे नीच कैटेगरी के नीच किस्म के लोग हैं जो अपराधियों को, बलात्कारियों को मदद कर रहे हैं। सर, बड़ी संख्या में जो बेटी कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, वो सदमी हुई, डरी हुई है कि हमारे साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए, हमारे लोगों को भी उठा लिया जाए, उसके परिवार। तो कहा कि सरकार में बहु बेटियों की इज्जत बच नहीं रहा है, सामंती ताकतों को मनोबल बढ़ा है। जहाँ जहाँ गरीबों की बस्तियाँ हैं, उनकी बहु बेटियों के साथ जो दुष्कर्म घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं हो रही है, काफ़ी दुखदपूर्ण घटना है और हम इस घटना के खिलाफ हैं। ऐसी घटना रोके, इसके लिए त्वरित कार्रवाई के लिए आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बैठेगी। हम ठोस निर्णय लेंगे। जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनके घर को कुर्क नहीं किया जाता, एज ए विधायक मैं बैठने वाला नहीं हूँ। गरीबों के साथ हूँ। वो चाहे किसी की भी बेटी बहू हो, उसके इज्जत असमत के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।